बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 1 है इकोलॉजी, इसका हम आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, इससे जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने पढ़ा था फूड चेन और फूड वेब। तो ये जो पहला पार्ट है ना, ये जो पिरामिड बना हुआ है एनर्जी लॉस अलोंग द फूड चेन, ये किसका हिस्सा है? कल वाले लेक्चर का हिस्सा है। तो फूड चेन और फूड वेब जो मैंने आपको पढ़ाया, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, इसको पढ़ेंगे, इसके तमाम टाइप्स पढ़ेंगे। सही है। अब पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी लॉस अलोंग द फूड चेन, कि फूड चेन में एनर्जी लॉस किस तरह होती है। देखो यहाँ पर सन मौजूद है या नहीं? सन मौजूद है। तो सन से जो एनर्जी आ रही है ना, ये जो सन से एनर्जी सोलर एनर्जी आ रही है, ये कौन हासिल करेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हमारे पास क्या है? प्लांट्स है। प्रोड्यूसर हमारे पास क्या है? प्लांट्स है, पौधे हैं। हमारे पास क्या है? प्लांट्स है, ये पौधे हैं। तो पौधे सन की एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं? सन की एनर्जी लेते हैं। तो ये सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी प्लांट इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो इसी वजह से प्लांट को हम क्या नाम देते हैं? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते रहते हैं। क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह ये ऑक्सीजन भी अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं, और ये खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की मौजूदगी में। आपने तो इस तरह नहीं देखा है ना कि पौधा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कभी आपने देखा है पौधा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कि मैंने पानी पीना है, खुराक करना है, कोई फूड लेना है? नहीं, हम जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। तो पौधे क्या है? एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते, वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं। वो सूरज की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद ब खुद तैयार करते हैं, वो किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं करते। अब देखना, जो प्रोड्यूसर है, जो पौधे हैं, उसमें एनर्जी कितनी मौजूद है? 10,000 किलो कैलोरीज। क्या है? 10,000 किलो कैलोरीज। तो ये केसीएल कैलोरीज, ये हमारे पास क्या है? एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी। मतलब 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या है? पौधे के पास मौजूद है। अब इस पौधे को कौन कहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर कहेगा। कौन कहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। अब जब पौधे को प्राइमरी कंज्यूमर निकाल लिया, तो उसमें कितनी एनर्जी रह गई? सिर्फ 1000 किलो कैलोरीज रह गई। कितनी एनर्जी रह गई? 1000 किलो कैलोरीज। अब इस जब प्रोड्यूसर को, प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को खाया, अब प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खा लिया? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर किसका खुराक बना? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर का अगर आप एनर्जी लेवल देखोगे तो सिर्फ कितना बचा है? 100 किलो कैलोरीज। अब देखो, सेकेंडरी कंज्यूमर किसका खुराक बना? टर्शरी कंज्यूमर। अगर आप टर्शरी कंज्यूमर देखोगे तो उसका एनर्जी लेवल सिर्फ क्या है? 10 किलो कैलोरीज। तो देखो, प्रोड्यूसर से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आपको नजर भी आ रहा है ये पिरामिड। देखो, ये जो पिरामिड इस तरह हमने बना हुआ है, इसका क्या है? ये हमें क्या बता रहा है? पिरामिड हमें ये बता रहे हैं नीचे एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिस तरह आप ऊपर जाते जाओगे एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो एनर्जी क्या हो रही है? लॉस। इसको हम कहते हैं एनर्जी लॉस अलोंग द फूड चेन। फूड चेन में जितने आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, या देखो प्रोड्यूसर से प्राइमरी सेकेंडरी, जिस तरह आप क्या है, जितना आप टर्शरी कंज्यूमर के करीब जाते जाओगे तो आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब आते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पर आते हैं। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या है? देखो, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा था कि इकोलॉजी क्या है। अब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बहुत ही आसान। रिलेशनशिप ऑफ टू डिफरेंट और सेम स्पीशीज दैट लाइव इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी इज नोन एज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। देखो, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? सेम जानदारों का या मुख्तलिफ जानदारों का जो एक कम्युनिटी में एक जगह पर रहते हैं, उसके आपस में क्या होते हैं? ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट या सेम क्या है? स्पीशीज दैट लाइव इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। आसान अल्फाज में क्या है? मुख्तलिफ जानदार के दरमियान या सेम जानदार के दरमियान जो एक खास जगह में रहते हैं, तो उसके दरमियान ताल्लुकात होते रहते हैं ना, तो इसको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। देखो, एक जंगल है,
एक जंगल में क्या है, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज, लायन भी रह रहा है, जेबरा भी है, शेर, कुत्ता, अब सारे। तो देखो ये सब के दरमियान एक किस्म का क्या है, एक जंगल में रह रहे, तो जंगल एक कम्युनिटी बना, उस जंगल के अंदर क्या है, मुख्तलिफ जानदार है, शेर भी है, जेबरा भी है, कुत्ता भी है, तो उन सब के दरमियान कुछ इंटरेक्शन तो होगी ना, तो इसको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। इन सब के दरमियान जो ताल्लुक है इसको हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। अब इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के टाइप्स, सबसे पहला टाइप क्या है, प्रीडेशन। प्रीडेशन आसान अल्फाज में वन ईट्स द अदर। प्रीडेशन में क्या होते हैं, एक जानदार दूसरे को खाता है, क्या है, एक जानदार दूसरे को। देखो लायन, देखो शेर, शेर जंगल का बादशाह होता है या नहीं, यहाँ शेर जंगल का बादशाह है ना, तो शेर क्या है, शेर ने किसको खाया, जेबरा को खाया, तो शेर क्या बना, प्रेडेटर, शेर क्या बना, प्रेडेटर। और जो शेर ने किसके खाया, जेबरा को खाया, तो जेबरा क्या बन जाएगा, प्रे, शिकार, क्या बन जाएगा, प्रे। तो इसको हम नाम देते हैं प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब क्या है, एक जानदार क्या बन जाता है, शिकारी बन जाता है, दूसरा क्या बन जाता है, शिकार, तो इसको हम नाम देते हैं प्रेडेशन। तो प्रेडेशन का मतलब क्या है, वन ईट्स एन अदर, एक जानदार दूसरे को खाता है। तो इसमें क्या है, वन ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर, किल मतलब जो मारने वाला होता है उसको हम क्या नाम देंगे, प्रेडिएटर का नाम देंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, प्रेडिएटर। एंड ईट्स अदर, जो खा लेता है ना, जो जानदार क्या है, शिकार बन जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रे। जो शिकार बन जाता है प्रे का नाम देंगे, जो शिकार करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेडिएटर। अब देखो एग्जांपल के तौर पर लायन एंड जेब्रा, लायन ने किसको खा लिया, जेब्रा, तो लायन क्या बन जाएगा, प्रेडिएटर बन जाएगा, शिकारी। जेब्रा क्या बन जाएगा, प्रे बन जाएगा, शिकार, बेचारा क्या हो गया, शिकार हो गया। अब आते हैं दूसरा टाइप क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या है, देखो जंगल में, हाँ बिल्कुल मुकाबला। कंपटीशन का मतलब क्या है, मुकाबला। क्लास में स्टूडेंट के दरमियान मुकाबला होता है, यानी एक बोलता है मैं टॉप कर जाओ, दूसरा कहता है मैं टॉप कर जाओ, तो ये किस्म का कंपटीशन होता है। तो जंगल में क्या होता है, अगर क्या है, लेट्स सपोज जंगल में खुराक कितने जानदारों का मौजूद है, जंगल में खुराक 10 का है, मतलब कितना अल्बाइनो एनिमल का खुराक मौजूद है जंगल में, 10 जानदार का खुराक मौजूद है जंगल में। कितने जानदार का खुराक मौजूद है, 10 का। और उस जंगल में कितने जानदार रहते हैं, लेट्स सपोज 15 या 20 रहते हैं, 20 जानदार रहते हैं। अब देखो अगर खुराक 10 जानदार का है और जंगल में रहते कितने हैं, 20, तो कंपटीशन होगा या नहीं, वही जानदार इस खुराक को हासिल करेगा जो सबसे चालाक होगा, कंपीट होगा, फुर्तीला होगा सबसे। तो खुराक कितने का है, 10, जानदार कितने हैं, 20, तो इस खुराक को वही 10 हासिल करेंगे जो सबसे फिट होंगे, सबसे चालाक होंगे, सबसे तेज होंगे, सबसे एनर्जेटिक होंगे। तो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंपटीशन। मुकाबला किसके लिए होता है, जब क्या है, वसाइल कम हो जाए, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, फूड कम हो जाती है, तो फिर जानदार के दरमियान क्या बन जाती है, कंपटीशन बढ़ जाती है कि मैं खुराक हासिल करूँ, दूसरा कहता है मैं हासिल करूँ। तो इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं कंपटीशन। खुराक कम हो जाती है तो जानदार के दरमियान कंपटीशन हो जाती है। क्यों कम हो जाती है खुराक, क्योंकि जानदार बढ़ते जाते खुराक कम हो जाते हैं, वसाइल कम हो जाते हैं, फिर उनके दरमियान मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम तो इसी वजह से अगर मैं कहूँ तो वो तो अलग बात है, हाँ वही भी सही एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी सही है। तो कंपटीशन क्या बना, कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फाइट फॉर द सेम लिमिटिंग सोर्स। जो क्या है, एक लिमिटिंग सोर्स के लिए, एक क्या है, हमारे पास खुराक महदूद हो मगर बहुत सारे जानदार क्या है उस खुराक के लिए क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो। अगर इस क्लास में देखो सारे स्टूडेंट बैठे, अगर मेरे पास सिर्फ क्या है, लेट सपोज मेरे पास खुराक मौजूद है 2 स्टूडेंट का, कितने स्टूडेंट का खुराक मौजूद है, 2। अब आप सारे बैठे हो ना, तो अगर मेरे पास खुराक 2 स्टूडेंट का मौजूद है, अगर आप सारे हो ना, तो आप सब में क्या बन जाएगा, कंपटीशन। अब ये 2 खुराक मतलब ये जो 2 स्टूडेंट का मेरे पास खुराक मौजूद है वही हासिल करेगा जो सबसे चालाक होगा, सबसे फिट होगा वहाँ। तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन 2 तरह का हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक, दूसरा क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, जो मुख्तलिफ जानदार के दरमियान कंपटीशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, इंटर स्पेसिफिक। देखो लायन के दरमियान और टाइगर के दरमियान मुख्तलिफ स्पीशीज है, उसी तरह लायन, डॉग, टाइगर, ये मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान क्या है, अगर कंपटीशन होगी खुराक के लिए तो उसको हम नाम देंगे इंटर स्पेसिफिक। अब इंट्रा ARA, देखो अपने फर्क समझना है। इंट्रा स्पेसिफिक ऐसा कंपटीशन है जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल ऑफ सेम, जो सेम जानदार के दरमियान कंपटीशन होगी। देखो 2 कुत्ते हैं,
दोनों सेम है या नहीं? वो क्या है, उसने खुराक वहाँ पर एक कुत्ते का मौजूद है, तो दो कुत्ते के दरमियान जो कंपटीशन होगी, दो कुत्तों के दरमियान कंपटीशन होगी, ये कौन सा कंपटीशन होगा? इंट्रा। अगर शेर और टाइगर के दरमियान होगी तो इसको हम क्या नाम देंगे? इंटर स्पेसिफिक। मुख्तलिफ जानदार के दरमियान कंपटीशन इंटर, सेम जानदार के दरमियान इंट्रा स्पेसिफिक। तो ये कंपटीशन के दो टाइप्स है। तीसरा हमारे पास क्या है? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का तीसरा टाइप क्या है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? जो जानदार के दरमियान ताल्लुक होते हैं, देखो दो जानदार है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, वो जानदार एक जगह रह रहे, वो एक दूसरे को फायदा भी दे सकते हैं या एक दूसरे को नुकसान भी दे सकते हैं, या एक को फायदा दे सकता है, नुकसान नहीं दे सकता। तो इस तरह की रिलेशन को हम क्या नाम देंगे? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन विच दे बेनिफिट वन और बोथ। तो ऐसा रिलेशनशिप मतलब जो जानदार आपस में लेते हैं उसके दरमियान ताल्लुकात होगी, उसमें क्या होगी? दो जानदार के दरमियान रिलेशनशिप होगी ना, तो उस रिलेशनशिप में क्या होगी? या तो दोनों जानदार एक दूसरे को फायदा देंगे, या एक दूसरे को कभी फायदा नहीं दे सकते हैं, या एक दूसरे को नुकसान देंगे, या एक फायदा हासिल करेगा दूसरे को कुछ नहीं मिलेगी। इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस के तीन टाइप्स है, थ्री टाइप्स। पहला टाइप क्या है? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? दो जानदार के दरमियान ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें दोनों को फायदा मिल रहा है, दोनों को क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है? बोथ ऑर्गेनिज्म हेल्प ईच अदर, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को फायदा मिल रहा होता है। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या नाम देंगे? म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों तरफ से दोनों ग्रुप को फायदा मिल रहा हो। अब एग्जांपल देता हूं ना, बोथ बेनिफिट मतलब क्या है? दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों को क्या मिल रहा होगा? फायदा मिल रहा होगा। एग्जांपल क्या है? बीज एंड फ्लावर। जो क्या है? बीज, शहद की मक्खी आती है ना, वो फ्लावर पर बैठ जाती है, फ्लावर से अपना खुराक हासिल कर लेती है और फ्लावर की पोलिनेशन भी कर देती है। फ्लावर से नेक्टर को उठा देता है ना, जब फ्लावर से उसने नेक्टर को उठा दिया, दूसरे फ्लावर पर रख दिया, तो इस वजह से क्या है? एक फ्लावर से फीमेल पार्ट उठा लिया, दूसरे फ्लावर तक पहुंचा दिया, तो इसी वजह से फ्लावर की पोलिनेशन भी करवाई, फ्लावर को भी फायदा पहुंचा दिया और अपना खुराक भी खा लिया। तो दोनों को फायदा मिल रहा है या नहीं? तो इसको हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म। दूसरा देखो एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन एंड गट बैक्टीरिया। अब देखो इंसानों की जो गट है, हमारे इंटेस्टाइन है, आप कहोगे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है या नहीं? हमारे मुंह, अगर आप मुंह में देखोगे, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद, मगर वो ऐसे बैक्टीरिया है कि हमें नुकसान नहीं देते। तो देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारी गट में मौजूद होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। हम क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को हम खुराक देते हैं और वो हमें जवाब में हमारी बॉडी में विटामिन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विटामिन्स। देखो दोनों तरफ से फायदा। हम इंसान, बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहे, हम क्या है? उस बैक्टीरिया को हम खुराक दे रहे हैं और वो हमें क्या है? हमारे लिए विटामिन्स बना रहे हैं, हमारे बॉडी को भी फायदा पहुंचा रहे हैं और हम उसको भी पहुंचा रहे हैं, दोनों को फायदा मिल रहा है। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होगा? वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स द अदर इज नेदर हेल्प नॉर हार्म। आसान अल्फाज में क्या है? कम्युनिज्म क्या है? ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें एक जानदार को तो फायदा मिलेगा, दूसरे जानदार को ना तो नुकसान मिल रहा है ना तो फायदा, न्यूट्रल, कुछ भी नहीं, ना तो फायदा ना तो नुकसान। मतलब क्या है? फिर भी सही है ना, ना तो फायदा मिल रहा है ना तो नुकसान, मगर अब मैं आपके बोले कि इंसान अलग बात है। अब देखो एग्जांपल देखो, बर्ड्स नेस्टिंग इन द ट्री। देखो परिंदे क्या है? दरख्तों में अपना क्या है? नेस्ट बनाते हैं ना, घोंसले बनाते हैं या नहीं? तो दरख्त को तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा है ना, परिंदों ने दरख्तों के अंदर अपना घोंसला बना लिया, उसके अंदर अंडे देते, फिर बच्चे देते, तो परिंदों को तो फायदा मिल रहा है, परिंदों को फायदा मिल रहा है, वो अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने बच्चे वहां पर पाल रहे हैं, मगर दरख्त को ना तो फायदा मिल रहा है ना तो नुकसान। तो इस तरह की रिलेशनशिप को हम क्या नाम देंगे? कॉमन्सलिज्म। क्या है? कॉमन्सलिज्म। दरख्त क्या है? बिल्कुल, क्योंकि दरख्त भी क्या करता है? ब्रीथिंग करता है, रिस्पायरेशन करता है। अब देखो हमारे पास दूसरा एग्जांपल, केटल, एग्रिट एंड केटल। देखो गाय, आपने देखा है गाँव वगैरह में या जंगलात वगैरह में देखे होंगे, जो गाय होते हैं ना, गाय के साथ कुछ परिंदे होते हैं, सफेद सफेद परिंदे होते हैं बड़े बड़े, या तो गाय के ऊपर बैठे रहते हैं या बिल्कुल गायों के साथ क्या है? बिल्कुल क्या है? उड़ते रहते हैं। क्योंकि जब गाय को आप घास चराते हो ना, घास में उसको क्या है? चराने के लिए जाते हो ना, तो गाय जब घास चरती है ना, तो उस घास में मुख्तलिफ किस्म के ग्रास ऊपर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानदार होते रहते हैं ना, वहां पर जानदार मौजूद होते हैं। तो जब गाय घास को खाती है, जब वो मूव करती है, तो उस घास से तमाम किस्म के जो इंसेक्ट होते हैं वो उड़ जाते हैं। जब वो इंसेक्ट उड़ते हैं ना, तो वहां पर ये जो सफेद परिंदा होता है उसको क्या करते हैं? कैच करते रहते हैं, उसको डायरेक्ट क्या है? खाते रहते हैं। तो देखो इसको हम क्या कहते हैं? ये भी हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है?
हमारे पास कॉमन सिस्टम। देखो ये केटल एग्रिट और अब दूसरा क्या है एंड केटल। हमारे पास केटल क्या है, जिस तरह क्या है काव वगैरह हो गया, गाय वगैरह हो गया। केटल एग्रिट हमारे पास जो परिंदे हैं, मतलब गाय को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, गाय को फायदा तो नहीं मिल रहा है, मगर परिंदे को फायदा मिल रहा है। गाय को ना तो फायदा ना तो नुकसान, मगर उस परिंदे को फायदा मिल रहा है, खुराक मिल रहा है, क्योंकि वो गाय को फॉलो करते हैं। जिधर भी गाय जाती है घास में, ये भी उसके पीछे जाती है। जब गाय उस घास को चरती है तो वहां से सारे परिंदे उड़ जाते हैं। जब वो मूव करते हैं, सारे परिंदे नहीं, मतलब वो सारे जो अशरात होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो उड़ जाते हैं, फिर ये परिंदे उसको कैच करते हैं। तो ये जो केटल एग्रिट सफेद परिंदे हैं, ये तो अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं, इसको फायदा मिल रहा है, मगर गाय को ना तो फायदा ना तो नुकसान। तीसरा किस्म का रिलेशनशिप क्या है, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या है, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स और दूसरा क्या है हार्म। पैरासाइटिज्म ऐसा रिलेशनशिप है, ये बेकार रिलेशनशिप है। देखो एक को फायदा मिल रहा है, एक को नुकसान मिल रहा है। जिस जानदार को फायदा मिल रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, पैरासाइट, और जिस जानदार को हमारे पास क्या है नुकसान मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। अब बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो हमारी बालों में जुए होते हैं या नहीं, जुए होते हैं ना। अब देखो लड़कियों के बालों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके बाल लंबे होते हैं, उसमें जुए अच्छी खुराक हासिल करते हैं। देखो जब हमारी बालों में जुए होते हैं ना, जुए जब हमारी बालों में रहते हैं ना, तो हमारी स्किन के अंदर ये होते हैं, स्किन पर बिल्कुल इस तरह चिपके होते हैं। हमारी स्किन से वो क्या ले रहे हैं, खुराक ले रहे हैं। हमारी स्किन से क्या ले रहे हैं, खुराक। तो हमारी स्किन से वो तो खुराक ले रहे हैं, खून चूस रहे हैं। क्या चूस रहे हैं, खून चूस रहे। वो जुए हमारी स्किन से खून चूस रहे, मतलब अगर वो हमसे खून चूसेंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान हो रहा है ना, हमें नुकसान हो रहा है। मगर वो क्या कर रहे हैं, हमसे फायदा ले रहे हैं। क्यों, किस तरह फायदा ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बालों में ले रहे हैं। हमने क्या किया, उसको जगह भी दिया, शेल्टर भी दिया, मतलब हमने खाना भी दिया, घर भी दिया, मगर वो उसके जवाब में हमें नुकसान दे रहे, हमसे खून भी ले रहे हैं। देखो चूस। तो ये क्या है हमारे पास, पैरासाइटिज्म। हम जैसे जानदार, हमने उसको जगह दिया है, मगर हमको वो नुकसान पहुंचा रहे, मगर खुद क्या ले रहे, फायदा ले रहे, खुराक खून चूस रहे, खुद गर्ज जानदार है, बस क्या कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, मॉस्किटो एंड ह्यूमंस। मॉस्किटो हम पर बैठ जाता है या नहीं, हमसे फायदा हासिल कर लेता है या नहीं, हमसे खून चूस लेता है, उसने तो फायदा हासिल कर लिया, मगर उसके बदले में हमें बीमारी हो जाती है या नहीं। तो हमें मादा मच्छर, हमें नुकसान, खुद फायदा। अब दूसरा क्या है, टिक एंड डॉग्स। तो हमारे पास क्या है, दूसरा टिक्स एंड डॉग। कुत्तों पर आपने देखे छोटे छोटे जानदार होते हैं, उसके बालों में होते हैं टिक्स। वो कुत्ते पर बैठ जाते हैं, कुत्ते से खून चूस रहे होते हैं। कुत्ते से क्या चूसते हैं, खून चूसते हैं। कुत्तों, फिर भी कुत्ते तो भी जानदार है ना, कुत्ते का खून चूसते हैं ना, तो उसको क्या है, कुत्तों को नुकसान हो रहा है, मगर उस जानदार को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस तरह की रिलेशनशिप से बचना है। आपने कौन सा रिलेशनशिप को फॉलो करना है, म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों तरफ से क्या मिल रहा हो, फायदा मिल रहा हो। अगर एक तरफ से फायदा मिल रहा हो, दूसरे तरफ तो नुकसान भी नहीं देना है। अगर फायदा नहीं दे सकते हो तो नुकसान भी नहीं दो। ये पैरासाइट की तरह मत बनो, क्या है, खुद फायदा ले रहे हो मगर उस बेचारे को नुकसान भी दे रहे हो। तो यहाँ तक हमारे लेक्चर एंड हो गया।